रवि, अब तुम कहाँ खो गए? अरे यही तो सोच रहा हूँ कि मिस लूथरा का हुआ क्या है, क्यों हमें अपने बंगले पर बुलाया है आज शाम को? आखिर चाहती क्या है, उनको होगा क्या आजकल, क्यों ऐसा बिहेव कर रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट यू डोंट वरी, मैं एक काम करता हूँ, मैं भी उन्हें फोन करता हूँ, मना कर देता हूँ, हम लोग नहीं आ रहे। ओके? नहीं नहीं, मना मत करो। मतलब चाची यहाँ कर चुकी हैं, अगर हम मना करेंगे तो चाची को लगेगा हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है, और मैं नहीं चाहती उनको ऐसा कुछ भी लगे। चलते हैं, कोई बात नहीं। पक्का? हाँ पक्का। वैसे भी वहाँ चाची होंगी, साक्षी होगी, मुझे ऑकवर्ड फील भी नहीं होगा। चलते हैं। जो तुम्हारी मर्जी। वैसे मेरा मन बिल्कुल नहीं है वहां जाने के लिए, लेकिन सब जा रहे हैं तो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। ओके? और हाँ, अपने हाथों से पानी पिलाकर मैं तुम्हारा व्रत बिल्कुल नहीं खोलूंगा। तुमने आज मेरी बहुत इंसल्ट की है, मुझे बहुत बार बहुत बातें सुनाई है यार। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी फीलिंग्स है, मेरा भी दिल है यार, हर्ट होता है मुझे। और अगर चाची ने तुमसे पूछा ना, तुम ही उनके सवालों के जवाब देना, मैं नहीं दूंगा। अगर चाची ने मुझसे कुछ पूछा, मैं तो साफ साफ बोल दूंगा कि सच क्या है। ओके मिस कचकच, बाय। रवि का रिएक्शन तो एकदम नॉर्मल था, इतना तो क्लियर हो गया है कि उसे इनविटेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब बस मुझे ये देखना है कि मिस लूथरा के मन में आखिर चल क्या रहा है, और इसके लिए आज के फंक्शन में पूरा टाइम मुझे उनके साथ ही रहना है। एक्सक्यूज मी प्लीज। श्योर। रेखा आंटी ने रवि और देविका को बुलाया होगा या फिर भूल गई, और अगर देविका ने यहाँ आने से मना कर दिया तो फिर तो मेरा ये फास्ट बेकार हो जाएगा। एक काम करती हूँ, रवि को डायरेक्टली कॉल करके पूछ लेती हूँ, पता चल जाएगा वो आ रहा है या नहीं। आप लोग यहीं रुक जाइए, जब तक आपका इनविटेशन कंफर्म नहीं हो जाता तब तक आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। बड़े लोगों की पार्टी में कुछ लोग ऐसे ही घुस आते हैं। आप लोग यहीं रुकिए, मैं मैडम से पूछ के आता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें लगता है ये लोग यहाँ जबरदस्ती आए हैं? लोगों की पहचान नहीं है क्या तुम्हें? ये लोग आज रात के मेरे सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट्स हैं। इस नौकरी के लायक नहीं हो, अभी इसी वक्त निकल जाओ। जस्ट गेट लॉस्ट। आई सेड जस्ट गेट लॉस्ट। जी जी नमस्ते। आई एम सो सॉरी, मेरे गार्ड ने आपको रोक लिया। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन्हें रखना पड़ता है। आई एम रियली वेरी सॉरी अगेन। नहीं निवेदिता जी, ऐसी कोई बात नहीं, वो बेचारा तो अपना काम कर रहा था, उसकी कोई गलती नहीं। वैसे रवि और देविका नजर नहीं आ रहे, वो आपके साथ नहीं आए? रास्ते में है ना। आपको उनके आने की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? वो नहीं आएंगे तो आपका व्रत नहीं खुलेगा। और जी आप उसकी चिंता करो जिसके लिए आपने व्रत रखा है। गुड जोक आंटी जी। नहीं, वैसे फिक्र की कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट ऑफिस के कुछ लोग आए थे, वो रवि देविका के बारे में पूछ रहे थे, दैट्स ऑल। एनीवेज आप लोग अंदर आइए ना प्लीज। आओ साक्षी पल्लवी। जी हो क्या गया आपको? बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते जा रहे हो। वो क्या सोचूं हैं ना? दरवाजे पे नौकर खड़े रखे हैं हम लोगों को रोकने के लिए। इनको क्या लगता है कि हम लोग कहीं के भिखारी हैं? झोली फैला के इनके आगे खड़े हैं कि हमें भी प्लीज अंदर ले लो। अरे सरोज जी, क्या हो गया आपको? वो तो अपना फर्ज निभा रहे थे। अब बड़े लोग हैं, अब बिना जाने समझे किसी को कैसे अंदर आने दे? वो बड़े लोग हैं मेरी जुत्ती से, और मेरी जादी है ना तो अपने घर में है, मुझे नहीं किसी की परवाह है ना। जब न्योता दिया था तो नौकरों को पहले से समझा के नहीं रख सकती थी? देखो जी, कोई मेरी इंसल्ट करेगा ना तो मैं बात सुनाने से नहीं हटने वाली। हाँ कह दिया मैंने ना, आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। श्वेता क्या हुआ है? अभी तो चांद निकलने में तकरीबन 3 घंटे बाकी हैं और तुम्हारा हाल अभी से खराब हो रहा है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि व्रत रखने की जरूरत नहीं है, पर तुम होके मेरी बात मानती नहीं हो और रख लो व्रत। तुम्हें पता ना पिछली बार क्या हुआ था? व्रत खुलने से थोड़ी देर पहले ही तुम चक्कर खा के गिर गई थी और मेरे ऊपर भारी पड़ गया था। हाँ, वो तो आपकी मम्मी जी की मेहरबानी थी। फोन कर करके 10 तो काम गिना रहे थे, ये कर वो कर। मुझे काम करा के मजा आता है ना उन्हें। पता नहीं अभी तक फोन कैसे नहीं आया उनका। भाई अब तुम इतना वीक फील कर रही हो तो माँ को फोन क्यों नहीं कर लेती? बस नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। भाई मेरे पूछने का मतलब ये है तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे मैं परेशान इसलिए हूँ, ये घर खाली क्यों है? देविका, रवि, मोंटी नजर ही नहीं आ रहे। कहाँ गए सबके सब? आपको मालूम है? नहीं मुझे नहीं पता, पर एक काम करते हैं, थोड़ी देर वेट कर लो, फिर मैं रवि को फोन कर लूंगा, ठीक है ना? अरे हाँ कुलविंदर जी, क्या हाल चाल?
अमित जी का फोन। अभी मुझसे पूछेंगे रवि और देविका कहाँ है, क्या बताऊंगी। हेलो श्वेता, रवि और देविका घर से निकले कि नहीं? आपको पता था कि उन दोनों ने बाहर जाना है? मतलब तुझे पता नहीं कि रवि के जो बॉस है निवेदिता, उसने अपने घर पे करवा चौथ के लिए सबको बुलाया। अच्छा, ये कब हुआ? मुझे तो पता ही नहीं चला। श्वेता, तू किसी काम की भी नहीं। अपने खुद के घर में क्या होता है तुझे कुछ पता नहीं होता? हाँ, तो 24 घंटे में उनके कमरे के बाहर पहरा तो नहीं दे सकती ना। अब उन दोनों में क्या प्लानिंग चल रही है मुझे क्या पता। एक छोटा सा काम सौंपा था तुझे, वो भी नहीं कर पाई। अच्छा, अब टाइम वेस्ट मत कर, ये बता कि वो लोग निकले कि नहीं। हाँ, दोनों निकल गए हैं। अब कब निकले ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा सुनिए, मोंटी भी घर पर नहीं है। वीर जी, आप ये तो बताइए कि अब आप क्या करने वाले हैं? हेलो, निकल के कुछ देर हो गया, मतलब अभी पहुंचते होंगे, लेकिन मैं निवेदिता के घर पे कैसे जाऊं? वो मुझे घर के अंदर घुसने नहीं देगी। कुछ सोचना होगा, कैसे जाऊं? तुम इतनी तेज क्यों चल रहे हो? एक तो इतने अजीब से रास्ते से लेकर आए हो, ऊपर से आगे आगे भागे जा रहे हो। हम दोनों अच्छे खासे रास्ते से जा रहे थे ना, पर वहाँ पे हमको ऑटो नहीं मिला, तो तुमने कहा कि हमें शॉर्टकट से चलना चाहिए। अब जब मैं तुम्हें शॉर्टकट से लेके जा रहा हूँ तो तुम्हें लगता है इससे मेरी गलती है। मुझे लगता है कि मेरा नाम ना रवि ग्रेवाल नहीं होना चाहिए था, गलत ग्रेवाल होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से मैं हमेशा गलत ही होता हूँ। मैंने कहा था कि शॉर्टकट से लेकर चलो, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कहीं से भी ले आओगे। पर इसको तुम रास्ता कहते हो? इतना संभल कर चलना पड़ रहा है मुझे, लग रहा है कब ठोकर खाकर गिर जाऊंगी। मेरी बात सुनो, थोड़ी सी मुश्किल उठाकर तुम एक महान काम करने जा रही हो। आज हम इस रास्ते पर निकल रहे हैं, कल कोई और चलेगा, फिर ये रास्ता बन जाएगा और सबके काम आएगा, राइट? अब चले? चलो। अरे तुम धीरे नहीं चल सकते हो क्या? आराम से चलो ना। अरे कमाल करती हो यार तुम। एक तो मैं तुम्हारी फिक्र करके जल्दी चल रहा हूँ ताकि रास्ता निकल जाए, तुम्हें परेशानी ना हो, और उस पर भी तुम मेरी गलती निकाल रही हो। जी नहीं, अगर तुम्हें मेरी फिक्र होती तो याद रहता ना कि सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने, कुछ पिया नहीं है मैंने, भूखी प्यासी ऐसे चल रही हूँ। भागे जा रहे हो तुम तो आगे आगे। आराम से चलो ना जरा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बस तुम धीरे धीरे चलो। ठीक है, मैं अब धीरे चलता हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ। और कुछ? नहीं। पक्का? हाँ पक्का, चलो। चलो। वैसे एक बात बोलूं देविका? हाँ बोलो। देखो, आज मौसम कितना हसीन है, और इस हसीन मौसम की तन्हाई कितना कुछ कह रही है। मेरा मतलब है कि मुझे तो सुनाई दे रही है इस हसीन मौसम की तन्हाई। तुम्हारे दिल में कुछ नहीं होता ये हसीन मौसम देखकर? बस हो गए ना तुम शुरू। अपनी आदत से मजबूर, फ्लर्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ सकते। सोचा कि सुनसान रास्ता है, अकेले हैं हम दोनों, तो फ्लर्ट कर लेते हैं। वैसे भी हो ही फ्लर्ट नंबर। फ्लर्ट? सॉरी, वो भूल से निकल गया मुंह से। मैं कहना नहीं चाहती थी। मैं अम्बे माँ से माफी मांग लूंगी। इसके लिए भी माफी? मतलब ये भी पाप? अब चले। अरे अब क्या है? फिर अकेले अकेले चलने लगे। अकेले आए हो क्या? साथ में नहीं चल सकते? लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं हर रोज, हर पल, हर मिनट तुम्हारे साथ यूं ही चलता रहूं। अगर तुम कहो तो मैं एग्रीमेंट साइन कर सकता हूँ। दस 15 मिनट से मैं यही सुन रही हूँ कि 5 मिनट और 5 मिनट और। एक साथ बता दो कि तुम्हारे 5 मिनट का मतलब क्या होता है? मेरे 5 मिनट का मतलब ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट कभी खत्म ही ना हो। मैं चाहता हूँ कि ये रात कभी खत्म ना हो। चांद सितारे यूं चमकते रहें और हम ऐसी जगह निकल जाएं जहाँ पर हमें कोई ना देख सके, जहाँ सिर्फ मैं और तुम।
जोक था, बस हो गया। सच था, जोक नहीं। लेकिन तुम नहीं समझोगी। चलिए। रवि, क्या हुआ? अब फिर से डर गई? कौन वो? रुको, मैं देखता हूँ जाकर। अरे कौन है बे? क्या हुआ? कुछ नहीं देविका, तुम एक काम करो, तुम ऐसे खड़ी रहो मेरे साथ। हाँ। तुम्हें डर बिल्कुल नहीं लगेगा, ओके? मैं हूं ना, तुम्हारा हाथ पकड़ के खड़ा हूं ना मैं यहाँ पर। मैं ठीक हूँ, तुम देखो ना जाकर। अरे अगर मैं यहाँ से गया तो तुम अकेली पड़ जाओगी, तुम्हें डर लगेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं पर खड़ा रहता हूँ तुम्हारे साथ ऐसे, ओके? नहीं, मैं ठीक हूँ। और तुम वैसे तो बड़ा डेयरिंग बनते हो, जाओ ना, जाकर देखो तो एक बार। अरे देखना क्या है, जो भी होगा यहाँ पर आके खुद अपना चेहरा दिखाएगा ना। मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर, मैं यहीं पे खड़ा रहता हूँ, ओके? और अगर उसका चेहरा हुआ ही नहीं तो? चेहरा नहीं मतलब तो? खुद हुआ? पागल हो गया, आजकल के टाइम पे वो तो कुछ नहीं होता। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जाकर देखो ना एक बार। यहाँ से देख तो रहा हूँ मैं, यहाँ से दिख रहा है मुझे, कोई नहीं है। हमारी तरफ आ रहा है। हाँ आ तो रहा है, आवाज भी आ रही है कुछ। तुम मेरे सामने खड़े हो जाओ। सामने खड़ा हो जाओ तुम्हारे। अगर उसने पीछे तक मुझे पकड़ लिया, मेरा मतलब है कि तुम खड़ी रहो ऐसे ऐसे रहो, ओके? हाँ, मैंने तो तुमसे कहा था कि डरने वरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ऐसे ही तुम डर गई। तुम मुझसे ज्यादा डर गए थे। मैं झूठ मत बोलो। रूह से रूह की बात है, जिस्म की तो मुलाकात है, एक बहाना आएंगे इश्क की जो ये बरसात है। जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। आगे दोनों। ये निवेदिता इन दोनों को देखकर इतनी खुश कैसे हो गई? दौड़ी चली गई उनसे मिलने। कितनी देर लगा दी आने में? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे तो लगा था तुम बहुत पंक्चुअल हो रवि। वो क्या है ना मिस लूथरा, अब तो जानते हैं कि मैं अपनी वाइफ के साथ था, और रास्ते में मेरी वाइफ को एक जगह बहुत खूबसूरत लगी, तो मुझे लगा कि हम दोनों को वहां पर कुछ खास पल बिताने चाहिए। तो बस वहां बैठकर हमने कुछ खास पल बिताए और खो गए। इसलिए थोड़ी आने में देर हो गई, और वैसे भी यहाँ कोई ऑफिस की मीटिंग तो है नहीं, तो आपको भी इतना अपसेट नहीं होना चाहिए। I'm sorry रवि, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अगर तुम्हें बुरा लगा तो I'm really sorry। वो क्या है कि ऑफिस स्टाफ के कुछ लोग आए हुए हैं, तुम्हारे और देविका के बारे में पूछ रहे थे। सो ओके। लाडू, रवि तुम दोनों आ गए? वैसे लाडू तेरी तबीयत कैसी? रवि ने बताया था मुझे फोन करके। तुमने सरगी में तीखा वाला खाना खा ली। ऐसे क्या करते रहते हो तुम? क्या छो, अब तुम दोनों आ गए हो ना, मैं सबको जाके बताती हूँ, तो जल्दी से आ जाओ। कब? साक्षी, हाँ क्या सही घर है ना, क्या सही डेकोरेट किया। डेकोरेट किया? तो ये डेकोरेशन लग रही है तुमको? वो बताओ, वो बड़े हॉल में दरवाजे ऐसे ला के खड़े कर दिए,
कहाँ दादी ओ खोलता ही नहीं है ये तो। रुक तो सही, इसको देखूं। ले ये भी दादी रहने दो। अरे चुप कर, पीछे से शायद खुलता हो। ले पीछे से भी नहीं खुलता। सपना और रुक जा 1 मिनट, देखने तो दे। ओ भाई जी ये कोई घर में सजाने वाली चीज होती है? पुराने दरवाजे। मैडम ये स्पेशल राजस्थान से मंगाए हैं, तो एंटीक पीस है जी, पूरे 10 लाख रुपए के। 10 लाख? वो कोई कबाड़ी ना और मुफ्त में भी ना इनको यहाँ से लेके जाए। 10 लाख। मैडम आप मजाक बहुत अच्छा कर लेती है। ड्रिंक लेंगे? चल अपना काम कर, मजाक करती हूँ ना। तेरा मेरा रिश्ता क्या है मजाक का? फालतू बात करता है। शुक्र है मंजू यहाँ नहीं है, वरना मेरी बातें सुन के तो उसने मेरी सबके सामने अच्छी खिल्ली उड़ा देनी थी। शुक्र है रब्बा। वाह, कितनी सुंदर जगह है और ये स्विमिंग पूल कितना प्यारा है। लगता है काफी गहरा है, दूर ही रहती हूँ। वैसे भी मुझे स्विमिंग तो आती नहीं है। लगता है उसे स्विमिंग पूल से डर लगता है। तुम पागल हो क्या? मुझे इतनी बुरी तरीके से डरा दिया तुमने। मैंने डरा दिया? और नहीं तो क्या। अरे तुम तो पहले से डरी हुई थी, मैंने क्या डरा दिया तुम्हें? झूठ बोल रही हो तुम। मैं? हाँ नहीं तो तुमसे किसने कहा मैं डरी हुई थी? मैंने अपनी आंखों से देखा। तो वैसे एक बात तो बताओ, करवा चौथ के दिन तुम झूठ बोल रही हो, अब तुम्हें पाप नहीं चढ़ेगा? या 5 फुट से तुम खड़े होकर स्विमिंग पूल को देख रही हो, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें पानी से डर लगता है और तुम झूठ बोल रही हो, साफ तुम्हारे चेहरे पे छलक रहा है। ओके, डोंट लाई। हाँ, मैं डरती हूँ पानी से क्योंकि मुझे स्विमिंग करना नहीं आता। लेकिन इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है? कोई अकेली दुनिया में मैं थोड़ी ना हूँ जिसको स्विमिंग नहीं आती, और कितने सारे लोग हैं। बात तो बड़ी नहीं है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम यही है तुम्हें, क्योंकि अगर तुमने बचपन में अच्छी चीजें सीख ली होती तो क्या ही हो जाता। कसम से सच्ची बोल रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ ऑलरेडी कि आज मुझे किसी भी बात पर गुस्सा मत करो। मैं नहीं चाहती कि मैं खामखा तुमसे लड़ाई करूं, इसलिए प्लीज मुझे इरिटेट मत करो। वैसे भी सुबह से भूखी प्यासी हूँ और तुम और मुझे परेशान कर रहे हो। चलो जाओ यहाँ से। हाँ तो ठीक है ना, करवा चौथ का व्रत खुलने के बाद जब तुम खाओगे तो जंगली शेरनी बन जाओगी, फिर दिन भर का सारा गुस्सा मुझ पर निकालोगी अपनी कच 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 की मशीन गन चलाकर। और वैसे भी साल में एक ही तो दिन मिलता है जब हम राजाओं की तरह फील करते हैं, तो थोड़ा सा मजाक तो बनता है ना मिस कच कच, नहीं? मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा मजाक, इसलिए मुझसे बात मत करो। अच्छा देविका, मुझे बात नहीं करनी। अरे सुनो ना। मुझे नहीं करनी। अरे सुनो तो सही, एक सवाल पूछो। पूछो। तुम्हारा कभी मन नहीं करता कि तुम पानी को छुओ और पानी के साथ खेलो? करता है ना, वो भी जब इतना सुंदर स्विमिंग पूल हो। लेकिन फिर याद आता है कि मुझे स्विमिंग तो आती नहीं, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती। कहीं डूब गई तो? अरे तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी ऊपर वाले ने कॉन्ट्रैक्ट दिया मुझे तुम्हें बचाने का, तुम्हारे लिए तो उसने मुझे भेजा नीचे ताकि मैं तुम्हें हर तकलीफ में बचाऊं, तुम्हारे पीछे खड़ा रहूं। वैसे मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम गिरेंगे भी नहीं और पानी को छू भी लेंगे। बताऊं? हाँ बताओ। देखो, आराम यहाँ से बैठ के और ये पानी के साथ। अब एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ो, यहाँ पर आकर बैठो और छू लो पानी को। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे मैं हूं ना। नहीं, वो पानी बहुत गहरा है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा हाथ पकड़ो और बैठो। पक्का? प्रॉमिस।